हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पीरियड्स के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी नहीं होती है। देखिए, बहुत सी लेडीज़ें क्या करती हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए नेचुरल तरीका यानी कि नेचुरल मेथड यूज कर रही होती हैं अनचाहे गर्भ से बचने के लिए। तो ऐसे में वो बिना किसी कॉन्डम के या फिर बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के वो इंटरकोर्स अगर कर रही हैं, तो कौन से ऐसे सेफ डेज होते हैं पीरियड्स के बाद जिसमें उनको प्रेगनेंसी ना के बराबर रुकने के चांस होते हैं। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका मासिक चक्र कितने दिन का है। तो अगर आपका मासिक चक्र जो नॉर्मली मोस्टली लेडीज़ों में मासिक चक्र 28 से 32 दिन का होता है, किसी का 28 दिन, किसी का 30 दिन, किसी का 32 दिन। शॉर्ट साइकिल की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे। जिन लेडीज़ों का 25 दिन का होता है या 21 दिन का होता है उनकी हम बात नहीं कर रहे, केवल हम उन लेडीज़ों की बात कर रहे हैं जिनका साइकिल मासिक चक्र 28 से 32 दिन का होता है। उनके लिए कौन से सेफ डेज होते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए। तो हम मान के चलते हैं 28 दिन, तो 28 का आधा आपको 14 यानी कि 14वें दिन आपका ओव्यूलेशन हो जाता है, यानी कि आपकी पीरियड्स के मिड साइकिल में यानी कि आधी साइकिल में आपका ओव्यूलेशन हो जाता है। जिस दिन आपका पीरियड शुरू हुआ उससे लेके 14वें दिन में 14वें 15 16 दिन के आसपास आपका ओव्यूलेशन हो जाता है, यानी कि पीरियड के मिड साइकिल में आपका ओव्यूलेशन हो जाता है। इस दौरान अगर आप बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अगर इंटरकोर्स करती हैं, हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाती हैं, तो ऐसे में प्रेगनेंसी ठहरने के यानी कि गर्भ रुकने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये ओव्यूलेशन का टाइम होता है जब अंडा ओवरी से यानी कि अंडाशय से निकल के आपके ट्यूब में यानी कि नली में आ जाता है और वहाँ पे इंतज़ार कर रहा होता है स्पर्म का। तो ऐसे में यानी कि 14वें पीरियड से लेके 14वें 15 16वें दिन अगर आपने इंटरकोर्स किया तो ऐसे में प्रेगनेंसी रुकने के यानी कि बच्चा लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। जिन लेडीज़ों को बच्चा नहीं चाहिए, वो इस टाइम पे अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचना चाह रहे हैं, तो वो इस टाइम पे कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करें, कॉन्डम यूज कर सकते हैं या फिर कोई भी टैबलेट आप यूज़ कर सकते हैं इस टाइम पे। इसके अलावा जिन लेडीज़ों को अगर बच्चा चाहिए तो उन लेडीज़ों के लिए ये दिन काफ़ी सही होते हैं गर्भ रुकने के। अगर इस टाइम पे वो इंटरकोर्स कर रही हैं यानी कि पीरियड्स के 14वें 15वें 16वें दिन अगर वो इंटरकोर्स कर रही हैं तो बच्चा रुकने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ आपको जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए, वो ये है कि स्पर्म और ओवम की लाइफ कितनी होती है, कितने दिन तक अंदर वो जिंदा रह सकते हैं। तो सबसे पहले हम ओवम यानी कि अंडे की बात करें तो उसका अंदर जिंदा रहने का समय होता है 48 घंटे, यानी कि 2 दिन तक ओवम अंदर जिंदा रह सकता है। जैसे अंडाशय से निकल के वो ट्यूब में आया, आपकी नली में आया, वहाँ पे वो 48 घंटे यानी कि 2 दिन तक जिंदा रह सकता है। तो अगर इन 2 दिनों में 48 घंटे के अंदर आपने अगर अपने हस्बैंड के साथ इंटरकोर्स किया तो इस टाइम पे प्रेगनेंसी लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा स्पर्म की अगर हम बात करें यानी कि पुरुष के शुक्राणु की जिंदा रहने की, अंदर जिंदा रहने की बात करें तो वो होता है 5 से 7 दिन तक पुरुष के शुक्राणु अंदर जिंदा रह सकते हैं। सो मोटा मोटा हम बात कर लेते हैं कि कौन से आपके सेफ डेज होते हैं जिसमें आप बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के इंटरकोर्स कर रहे हैं जिसमें कि आप अनचाहे गर्भ से बच सकते हैं। तो वो है जब आपका पीरियड शुरू हुआ उस दिन से लेके 10 दिन आगे के जो 10 दिन हैं वो सबसे सेफ डेज होते हैं जिसमें प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। इसके बाद कि जो 10 दिन होते हैं वो अनसेफ हो जाते हैं, यानी कि उस टाइम पे आपका ओव्यूलेशन होता है 11 12 13 14वें दिन आपका ओव्यूलेशन हो जाता है। 11 से लेके इसके बाद के जो दिन हैं वो आपके सेफ नहीं होते, इसमें जो होते हैं ज़्यादा रिस्क हो जाता है प्रेगनेंसी रुकने के। और लास्ट के जो 10 दिन होते हैं उसमें आप फिर से आप सेफ हो जाते हैं, यानी कि अनचाहे गर्भ से बच सकते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात, जिन लेडीज़ों की शॉर्ट साइकिल होती है यानी कि 25 दिन की 21 दिन की साइकिल जिन लेडीज़ों की होती है, यानी कि 21 दिन बाद 25 दिन बाद उनका नेक्स्ट पीरियड आ जा रहा है, उन लेडीज़ों में ओव्यूलेशन भी जल्दी होता है। जैसे जो नॉर्मल साइकिल होती है 28 से 32 दिन की, उसमें 14वें दिन 15वें दिन इस तरह से ओव्यूलेशन होता है। पर जिन लेडीज़ों की मेंस्ट्रुअल साइकिल शॉर्ट है, मासिक चक्र कम दिन का है,
तो उन लेडीज़ों में ओव्यूलेशन भी शॉर्ट होता है, उनको 8वें 9वें दिन ओव्यूलेशन हो जाता है, यानी कि पीरियड्स के बाद 8वें 9वें दिन ओव्यूलेशन हो जाता है। तो उन लेडीज़ों को ज़्यादा सतर्क रहना है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करना है, जिससे वो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। और जिन लेडीज़ों का बिल्कुल ही इरेगुलर साइकिल है, यानी कि कभी 21 दिन में आ रहा है, कभी 25 दिन में आ रहा है, कभी 28 दिन में आ रहा है, मतलब कोई उनका फिक्स नहीं है, हर मंथ उनका अलग अलग टाइम पे आ रहा है, वो लेडीज़ें इस तरीके को यूज़ ना करें। उनका ओव्यूलेशन जो है जल्दी जल्दी हो जाता है, जिन लेडीज़ों का जल्दी जल्दी पीरियड आता है, ओव्यूलेशन भी उनका जल्दी जल्दी हो जाता है, तो ऐसे में प्रेगनेंसी रुकने का लगने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। लाइक करें, शेयर ज़्यादा करें, ताकि और भी लेडीज़ों को इससे हेल्प मिले। चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आपसे वीडियो मिस ना हो, क्योंकि ऐसे हेल्पफुल टॉपिक हम हमेशा अपने चैनल पे लेके आते हैं। कोई भी सवाल आपके मन में रह गया है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो नीचे हमें कॉमेंट में लिखें, या फिर इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पे भी फॉलो करके हमें वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, पे भी हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। तो हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।